सोनीपत, सोनीपत, सोनीपत। आपने बहुत सुना होगा कि सोनीपत में आज के टाइम में प्रॉपर्टी में लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के रीज़न जो है वो कनेक्टिविटी है कि सोनीपत की कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी है और सोनीपत में आज के टाइम में आपको टॉप नॉच डेवलपर देखने को मिलते हैं और नए नए डेवलपर सोनीपत में अपनी एंट्री ले रहे हैं। तो क्या इससे रीज़न है कि सोनीपत में आज के टाइम में मल्टीपल डेवलपर आ रहे हैं और अपनी यहाँ पे लग्जरी डेवलपमेंट्स लेकर के आ रहे हैं। तो वीडियो के एंड तक आप बन करके यहाँ पे सारी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। हम 1 to 1 इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सोनीपत में आज के टाइम में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं, नए नए लॉन्चेस कौन कौन से आ रहे हैं, कौन से ऐसे डेवलपर हैं जिनके थ्रू आप प्रॉपर्टी में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और यहाँ पे प्राइसिंग जो है आज के टाइम में किस हद तक जा चुकी है और आने वाला कल जो है सोनीपत में क्या होने वाला है। स्वागत है आप सभी इन्वेस्टर्स का यूट्यूब के इस चैनल पे। मैं रत्नेश आपके लिए प्रॉपर्टी से जुड़ी सारी अपडेट दिल्ली एनसीआर की और पैन इंडिया की लेकर के आता रहता हूँ। सो आज हम बात करने वाले हैं कि सोनीपत में आपको क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्या ऐसी रीज़न है सोनीपत में इन्वेस्टमेंट करने के। और आज हम बात करेंगे एक प्री लॉन्च की टाउनशिप जो कि सोनीपत के एक प्रोमिनेंट डेवलपर लेकर के आ रहे हैं, जहाँ पे आपको बैंक ऑन नेशनल हाईवे की ये प्रॉपर्टी मिलने वाली है। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। एंड अगर हम बात करें सोनीपत की, सोनीपत आज के टाइम में मोस्ट डिमांडिंग लोकेशन दिल्ली एनसीआर की बनता जा रहा है और आने वाला कल सिर्फ सोनीपत का है। सोनीपत में हमने बहुत सारी वीडियोस के थ्रू आपको अपडेट किया है कि सोनीपत में गवर्नमेंट मल्टीपल चीज़ें लेकर के आ रही है, तो 1 to 1 हम डिस्कस करेंगे। तो सोनीपत की कनेक्टिविटी आज के टाइम में NH1 से सोनीपत वेल कनेक्टेड है। अगर आप दिल्ली से जाना चाहें चंडीगढ़ की तरफ तो NH1 से आप कनेक्ट कर सकते हैं सोनीपत होते हुए। एंड इसके साथ ही साथ सोनीपत में KMP की एक अच्छी कनेक्टिविटी है और आपका नेशनल हाईवे 334B है आज के टाइम में, जिसके थ्रू आप मेरठ और झज्जर की तरफ कनेक्ट कर सकते हैं। और सोनीपत जो है दिल्ली एनसीआर के सबसे करीबी शहर में से माना जाता है कि दिल्ली एनसीआर के सबसे क्लोजेस्ट जो है वो आपका सोनीपत है। अगर आज के टाइम में आप दिल्ली से गुड़गांव की तरफ जाते हैं तो आपको कम से कम 1.5 घंटा लगेगा गुड़गांव पहुंचने में, और अगर आप दिल्ली से नोएडा की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको लगभग टाइम सेम लगता है 1.5 घंटा। बट अगर आज के टाइम में आपको दिल्ली से सोनीपत जाना है तो आप ईजिली हाफ एन आवर में सोनीपत रीच कर सकते हैं। तो सोनीपत सबसे रीचेबल लोकेशन है आपकी, आप इजीली यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। सोनीपत में ट्रैफिक आपको फेस नहीं करना पड़ता है। एंड इसके साथ ही साथ सोनीपत में आज के टाइम में गवर्नमेंट जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर रही है। यहाँ पे आज के टाइम में यूरिया 2 की कनेक्टिविटी आपको देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी सालों से हम सुन रहे थे कि यूरिया 2 यहाँ पे आ रहा है जिसके थ्रू आप IG एयरपोर्ट रीच कर सकते हैं। तो आज के टाइम में वो कनेक्टिविटी आपकी ऑपरेशनल हो चुकी है। सो यूरिया 2 के थ्रू आज के टाइम में अगर आपको सोनीपत से IG एयरपोर्ट रीच करना है तो यूरिया 2 के थ्रू अगर आज के टाइम में आपको सोनीपत से IG एयरपोर्ट रीच करना है तो आप हाफ एन आवर में रीच कर सकते हैं इस लोकेशन से। एंड इसके साथ ही साथ यहाँ पे मेट्रो की एक अच्छी कनेक्टिविटी सोनीपत में आ रही है, जो कि आपकी रेड लाइन वाली मेट्रो है वो एक्सटेंड हो रही है आपकी सोनीपत की तरफ। तो वो आपकी अलीपुर तक आएगी मेट्रो, नथुपुरा तक। एंड इसके साथ ही साथ आपकी जो है येलो लाइन मेट्रो का भी एक्सटेंशन आ चुका है जो कि सोनीपत की तरफ आ रही है। तो कनेक्टिविटी को गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर रही है और इसके साथ ही साथ RRTS रैपिड रेल की कनेक्टिविटी भी सोनीपत को मिलने जा रही है। तो रैपिड ट्रेन आज के टाइम में जो सराय कालका से टूवर्ड्स मेरठ की तरफ जा रही है वो आपकी एक्सटेंड हो रही है, जो कि आपकी करनाल तक जाएगी वाय सोनीपत पानीपत होते हुए। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि आज के टाइम में सोनीपत में किस तरह कनेक्टिविटी को इम्प्रूव किया जा रहा है। एंड इसके साथ ही साथ IMT खरखोदा जो कि इंडस्ट्रियल बेल्ट है जहाँ पे बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही है। 32,000 एकड़ का ये पूरा इंडस्ट्रियल पार्क है जहाँ पे मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ आ रही है। आज के टाइम में अगर हम बात करें तो मारुति का प्लांट ऑपरेशनल हो चुका है। सो जितने भी लोग हैं अगर ये मेरी वीडियो दिल्ली एनसीआर से देख रहे हैं तो वो इस वीडियो से आइडिया लगा सकते हैं कि अगर उन्होंने मारुति गुड़गांव वाला प्लांट उन्होंने देखा हो और गुड़गांव की कहानी उनको पता हो, जो गुड़गांव आज के टाइम में डेवलप आपको दिख रहा है, जहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदना आज के टाइम में एक सपने के बराबर है। तो वहाँ पे जब मारुति का प्लांट नहीं आया था तो उससे पहले गुड़गांव कोई जाना भी पसंद नहीं करता था। गुड़गांव की जो डेवलपमेंट है वो मारुति के प्लांट के बाद ही होनी शुरू हुई है। तो आज के टाइम में गुड़गांव में जो जितनी भी डेवलपमेंट है अगर हम बात करें तो आपकी गोल्फ कोर्स की है। एंड इसके अलावा आपका SPR रोड है, मेन गुड़गांव है, साइबर पार्क, साइबर हब, वहाँ पे जो डेवलपमेंट हुई है वो सिर्फ और सिर्फ मारुति के प्लांट की वजह से हुई है, क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई है। तो मल्टीपल एम्प्लॉयमेंट जहाँ पे भी जनरेट होती है वहाँ पे लोग माइग्रेट करके जाते हैं।
सो यही कहानी आपकी आईएमटी खरगोदा की होने वाली है। सो आईएमटी खरगोदा में मारुति का प्लांट ऑपरेशनल हो चुका है 850 एकड़ का। जेवीएम बसेस का प्लांट ऑपरेशनल हो चुका है। सुजुकी का 2 व्हीलर का ईवी प्लांट यहाँ पे आने वाला है। टेस्ला आने वाला है, यूनो मिंडा आने वाला है और इसके अलावा नीलगिरी का प्लांट भी ऑपरेशनल हो चुका है आईएमटी खरगोदा में। तो लगभग 8 से 10 लाख लोगों की एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा ये आईएमटी खरगोदा। तो पर्टिकुलर 8 से 10 लाख लोग जब इस लोकेशन पे माइग्रेट करके आएंगे तो यहाँ पे रहने के लिए लग्जरी डेवलपमेंट्स की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी। सो यही रीज़न है कि आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो मल्टीपल डेवलपर आपको सोनीपत लोकेशन पे देखने को मिलते हैं। आपका गोदरेज प्रॉपर्टीज़ आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा आपका एल्डिगो है, मनसा है, जिंदल है, पीपी ग्रीन है। एंड पीपी ग्रीन जो डेवलपर है एक प्रोमिनेंट डेवलपर है जिन्होंने अपने इन्वेस्टर को अच्छा खासा एप्रिसिएशन दिया हुआ है अपने टाउनशिप्स में। सो आज के टाइम में अगर हम बात करें तो नई टाउनशिप ये आ रही है जो कि आपकी बैंक ऑन नेशनल हाईवे की ये प्रॉपर्टी रहने वाली है। भालगढ़ चौक अगर आपने देखा हो तो भालगढ़ चौक से जब आप टूवर्ड्स सोनीपत की तरफ आगे बढ़ते हैं तो राइट साइड में आपका दावत की फैक्ट्री आती है। दावत की फैक्ट्री के जस्ट बगल में हमारा प्रोजेक्ट आ रहा है जो कि जनरल टाउनशिप रहने वाली है। सो जनरल टाउनशिप से आप आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पे सारी लग्जरी एमिनिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। टोटल ये 72 एकड़ की पूरी लग्जरी है टाउनशिप रहने वाली है जिसमें आपको 1.25 एकड़ में क्लब हाउस देखने को मिलेगा। एंड इसके अलावा आपको सारी वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ देखने को मिलेंगी। पार्क, जॉगिंग ट्रैक, योगा मेडिटेशन एरिया और भी बहुत सारी एमिनिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। इसके अंदर 12 मीटर 24 मीटर की रोड है। एंड इसमें प्लॉट साइज जो है वो आपके 250 से लेकर के 800 गज तक के प्लॉट देखने को मिलते हैं आपको। प्राइसिंग की अगर हम यहाँ पे बात करें तो 1,35,000 रुपये गज का प्राइस है और पेमेंट प्लान आपका कन्वीनियंट रहेगा। आप यहाँ पे बुकिंग के लिए 25 लाख रुपए दे करके आप यहाँ पे बुकिंग कर सकते हैं। 2.5 से 3 साल का आपका टाइम फ्रेम रहेगा पोजीशन का। तो ये एक जनरल टाउनशिप है और अभी हमने लिमिटेड प्लॉट्स आपके लिए ओपन किए हैं यहाँ पे। तो अगर आप भी चाहते हैं सोनीपत लोकेशन पे अपने लिए जनरल टाउनशिप के अंदर इन्वेस्टमेंट करना तो आप इस प्रोजेक्ट को अपने लिए कंसिडर कर सकते हैं। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पर कनेक्ट करें या व्हाट्सअप करें और अपनी साइट विजिट अलाइन कराएँ ताकि हम प्रॉपर आपको डिटेल दे पाएँ इस प्रोजेक्ट की और आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर पाएँ। तो देरी ना करते हुए जल्दी से जल्दी मुझसे कनेक्ट करें या व्हाट्सअप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू अपकमिंग प्रोजेक्ट की अपडेट के साथ।